मध्य पूर्व और यूरोप के रण क्षेत्र से आ रही खबरें इस वक्त पूरी दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ले आई हैं जहां से वापसी का रास्ता केवल विनाश की ओर जाता दिखाई दे रहा है। वर्तमान भू राजनीतिक उथल पुथल के बीच यह सवाल हर किसी के जहन में कौंध रहा है कि क्या 15 मई का दिन वाकई दुनिया के लिए कयामत का दिन साबित होने वाला है। इस वक्त इजराइल, ईरान, अमेरिका और रूस के बीच जो तनाव की कड़ियां जुड़ रही हैं, वे किसी बड़े वैश्विक संकट का संकेत दे रही हैं। विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान ईरान का जो आक्रामक रुख सामने आया है, उसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में खलबली मचा दी है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मुद्रा में है और उसने 2000 से ज्यादा हमलों के संकेत देकर पूरे खाड़ी क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंकने की चेतावनी दी है। ये तनाव उस समय चरम पर पहुंचा जब ट्रंप ने चीन पहुंचने से पहले ईरान को अब तक की सबसे भयानक सैन्य कार्रवाई की धमकी दी। इस धमकी के जवाब में ईरान ने उन 3 देशों को भस्म करने का ऐलान कर दिया है जिन्हें वो अपना कट्टर दुश्मन और अमेरिका का करीबी सहयोगी मानता है। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत। ईरान के सैन्य जनरल और कमांडर इस वक्त भारी गुस्से में हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा भेजे गए सीजफायर समझौते के प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए उसे कचरा करार दिया है। ईरान के लिए ये अपमान असहनीय साबित हो रहा है। तेहरान का मानना है कि अमेरिका उनके सीजफायर प्रस्ताव को केवल एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह देख रहा है, जबकि अमेरिका पर्दे के पीछे से ईरान पर एक बड़े और निर्णायक हमले की योजना बना चुका है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक हालिया इंटरव्यू में ईरान को हराने का अपना नया फॉर्मूला साझा किया है, जिससे ईरान के वॉर मोड में आने की पुष्टि होती है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि खाड़ी में युद्ध तब तक नहीं थमेगा जब तक ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनके लिए हिजबुल्लाह का खात्मा उतना ही जरूरी है जितना कि ईरान के परमाणु बम का सपना तोड़ना। इस बीच ईरान के कमांडर इब्राहिम रजाई ने परमाणु हथियार ग्रेड यूरेनियम बनाने की खुली चेतावनी दे दी है। वर्तमान में ईरान के पास 60% शुद्धता का यूरेनियम उपलब्ध है और परमाणु बम बनाने के लिए इसे केवल 90% तक ले जाने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान केवल 30% के फासले पर खड़ा है, जिसे वो किसी भी समय पूरा कर परमाणु धमाका कर सकता है। इस खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बी को खाड़ी क्षेत्र में तैनात कर दिया है, जिससे युद्ध की आशंका और भी गहरी हो गई है। ईरान का वॉर प्लान इस बार इतना सटीक और खतरनाक बताया जा रहा है कि उनके रणनीतिकारों का दावा है कि युद्ध का फैसला महज 1 हफ्ते के भीतर हो सकता है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागिर कालीबाफ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सीजफायर टूटने के साथ ही आधा दर्जन खाड़ी देशों में कोहराम मचना तय है। ईरान का मुख्य उद्देश्य अब खाड़ी से अमेरिकी प्रभाव और सैन्य अड्डों को पूरी तरह खदेड़ना है। इसके लिए ईरान ने अपने गुप्त हथियार गोदामों के तहखाने खोल दिए हैं और उसकी फास्ट बोट यूनिट्स एक्शन के लिए तैयार है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ईरान ने डॉल्फिन नाम की 16 छोटी पनडुब्बियां तैनात की हैं। ईरान अब हॉर्मुज की सीमा को केवल हैंगम आइलैंड तक सीमित नहीं मान रहा, बल्कि उसने जस्क और सिरी के तटों को भी अपनी सैन्य निगरानी में ले लिया है। तनाव की एक बड़ी वजह वह गुप्त रिपोर्ट भी है, जिसमें दावा किया गया है कि अप्रैल 2026 में संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान की लावन द्वीप स्थित ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया था। ईरान अब अपने दुश्मनों की लिस्ट तैयार कर चुका है और वो 13 से 15 मई के बीच बड़े उलटफेर की फिराक में है, ताकि जब ट्रंप चीन में हो तब उन्हें कड़ा संदेश दिया जा सके। दूसरी ओर यूरोप के मोर्चे पर भी हालात सामान्य नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है। रूस की विक्ट्री डे परेड से ठीक पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने 72 घंटे के सीजफायर का दावा किया था और इसे शांति की ओर पहला कदम बताया था, लेकिन जमीन पर हकीकत इसके उलट रही। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने सीजफायर का सम्मान नहीं किया और मॉस्को की तरफ से 200 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए। जेलेंस्की का दावा है कि पुतिन ने शांति का झांसा देकर कीव बॉर्डर पर 3 लाख अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है ताकि 1 साल और लंबी जंग लड़ी जा सके। मॉस्को में इस बार की विक्ट्री डे परेड में भारी टैंकों और मिसाइलों की अनुपस्थिति ने दुनिया को चौंकाया, जिसका कारण यूक्रेन के ड्रोनों का डर बताया जा रहा है। पुतिन और ट्रंप दोनों ही अपनी अपनी शर्तों पर सीजफायर चाहते हैं। जहां ट्रंप ईरान का परमाणु कार्यक्रम छीनना चाहते हैं, वहीं पुतिन डोनबास के पूरे इलाके पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। ये विरोधाभास युद्ध की टाइमलाइन को और लंबा खींच रहा है। CIA के इनपुट ने अमेरिका की चिंता को दोगुना कर दिया है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने पिछले सीजफायर का फायदा उठाकर रूस और चीन से बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद की है और अपने रडार सिस्टम को उन्नत बनाया है। ईरान ने अपनी भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे में जबरदस्त इजाफा किया है और रसद व ईंधन का पर्याप्त भंडारण कर लिया है ताकि एक लंबी जंग लड़ी जा सके। ईरान की रणनीति साफ है, वो युद्ध को जितना लंबा खींचेगा उसका पलड़ा उतना ही भारी रहेगा।
हॉर्मुज में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए ईरान ने अब उन देशों को सीधे निशाने पर लिया है जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अमेरिका का साथ दिया है। विश्व के रक्षा विश्लेषक इस समय चीन की भूमिका को भी संदेह की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ट्रंप बीजिंग से युद्ध रोकने का नुस्खा मांगने पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ चीन के समर्थन से ही ईरान ने अमेरिकी युद्धक बेड़ों को चुनौती देने की ताकत जुटाई है। इतिहास गवाह है कि जब भी अमेरिका खुद को रणनीतिक रूप से घिरता हुआ पाता है, वो अपने सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकता, जो इस पूरी स्थिति को और भी विनाशकारी बना देता है। 13 से 15 मई की ये तारीखें न केवल मध्य पूर्व के नक्शे को बदल सकती हैं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और शांति को भी अपूरणीय क्षति पहुंचा सकती हैं। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका से कभी कोई रियायत नहीं मांगी और वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अयातुल्ला खामेनेई और उनके कमांडरों का गुस्सा ट्रंप के कचरा वाले बयान के बाद 7वें आसमान पर है, जिसका परिणाम खाड़ी के समुद्र और आसमान में मिसाइलों की गर्जना के रूप में देखने को मिल सकता है। क्या यह वाकई एक राजनीतिक शो है, या फिर दुनिया एक ऐसी आखिरी निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ रही है जहां से कोई विजेता नहीं बल्कि केवल राख बचेगी? ये आने वाले कुछ घंटे तय कर देंगे। रूस यूक्रेन से लेकर इजराइल ईरान तक हर तरफ बारूद की महक और युद्ध की आहट ने मानवता को संकट में डाल दिया है। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताजा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।